जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम भेल बिक्की आ अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड। आज हम एक निफ्टी 50 का रियल टाइम स्टॉक स्कैनर बनाने वाला हूं, जो यहां से अपने फाइल्स 1 से डाटा लेगा, एक्सेल सीट में लेगा और वहां पे हम निफ्टी 50 का स्टॉक स्कैनर बनाएंगे और आपके सामने मैं बना के दिखाऊंगा और साथ ही आपको ये सीट भी दे दूंगा। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मंदिर है ये है जानकी मंदिर, यहाँ जनकपुर का। चलिए चलते हैं वीडियो पे। पहले हमें लेना है एक नया एक्सेल सीट लेना है। यहाँ पे आके एक नया एक्सेल सीट ले लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ NIFT 50 निफ्टी 50 लिख दिया हूँ। इस तरह से लिख दिया हूँ। इसके बाद मैं एक बार इसको खोलता हूँ। इस तरह से कुछ खुला है। यहाँ पे मैं BORN4TRAD बॉर्न फॉर ट्रेड लिखा हूँ। आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आना है। इसके बाद में एक्सेल में आना है। इसके बाद में यहाँ पे मोर में जाके रन एड एडमिनिस्टर जैसे हम करते हैं वैसे ओपन करना है। इसके बाद में ये निफ्टी 50 का एक्सेल फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ और यहाँ पे मैं आया हूँ और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी का सारे स्टॉक हैं। तो अभी हमें क्या करना है, निफ्टी का लाना है। तो इसमें देखेंगे तो बैंक निफ्टी इसमें नहीं है, इंडेक्स जो है इसमें नहीं है। तो हम सबसे पहले इंडेक्स लेके आते हैं। तो हमें क्या करना है, पुराना ही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे आना है। टॉप में मेन्यू है, यहाँ पे आना है। इसमें यहाँ पे व्यू करके है, यहाँ पे आना है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे नीचे में इंडेक्सिस करके है, यहाँ पे आना है। मैप है, इसके बाद में नीचे में व्यू है, यहाँ पे आना है। और आज हमको ज़्यादा नहीं, सिर्फ निफ्टी का चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे सबको अनचेक कर दे रहा हूँ और सिर्फ निफ्टी 50 का चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया हूँ। इसके बाद में यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। इसके बाद ओपन चाहिए, हाई चाहिए, लो चाहिए, क्लोज चाहिए। इतना ही चाहिए। ओके किया हूँ। इसके बाद में यहाँ पे Ctrl+V टाइप किया हूँ तो कुछ इस तरह से आ गया है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इतना ही चाहिए मुझे। तो यहाँ पे इस तरह से लाइन बना दिया हूँ। इसके बाद में Ctrl+B टाइप किया हूँ तो बोल्ड हो गया है ये। इसके बाद में यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है। तो ये हो गया निफ्टी 50 का प्राइस आ गया है इस पे। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आने वाले हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे है बैंक निफ्टी का सारे स्टॉक है। तो हमें निफ्टी का स्टॉक लाना है, निफ्टी 50 का। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट में आने वाले हैं। को बता दें कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे वॉच करके है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। इसके बाद में इस तरह से आया है, इंडेक्सिस पे क्लिक किया है।
इसके बाद निफ्टी 50 है, इसको ओपन कर दिया। तो कुछ इस तरह से निफ्टी 50 में जितना भी स्टॉक है वो सारा यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कहाँ से लिया है, वॉच लिस्ट से लिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल करके 2 फाइल है, तो ये प्लस वाला चिन्ह है, लिंक टू एक्सेल, उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे इसको क्लिक किया है। कुछ इस तरह से है, हमें निफ्टी 50 का सारा स्टॉक चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे अनचेक किया हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिंबल नेम चाहिए। इस तरह का नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे जैसे एक्सिस बैंक लिखा है तो एक्सिस बैंक ही चाहिए, लिमिटेड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जैसे सिप्ला है तो सिर्फ सिप्ला ही चाहिए, लिमिटेड ऐसा नहीं चाहिए। जो एनएसई में उसका सिंबल है, यूज़र नेम जैसा रहता है वो है, उस तरह से चाहिए। तो सिंबल नेम चाहिए। इसके बाद में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चाहिए। इसके बाद में क्या चाहिए, चेंज हमें नहीं चाहिए। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, ओपन चाहिए। प्रीवियस क्लोज भी नहीं चाहिए मुझे। हाई चाहिए, लो चाहिए। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम ले लेते हैं। चलिए प्रीवियस क्लोज भी ले लेते हैं। इसके बाद में क्या हो गया, हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आ गया। इसके बाद में ओपन आ गया, हाई आ गया, लो आ गया, प्रीवियस क्लोज आ गया, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम आ गया। अभी और कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ओके किया हूँ और यहाँ पे इस सेल को क्लिक करके Ctrl+V टाइप किया हूँ, तो कुछ इस तरह से आ गया है। तो ये अपडेट हो गया है। उसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको Ctrl+B टाइप किया हूँ तो बोल्ड हो गया है। इसके बाद में ये हेडलाइन है, तो हमें कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका लिमिटेड इस तरह का नाम आ गया। इस तरह का नाम मुझे नहीं चाहिए। तो 1 मिनट हम आते हैं इसी सी पे, इस पे, और यहाँ पे लिंक टू एक्सेल करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिकर टाइप करते हैं और सिंबल नेम इस बार नहीं किए हैं। इसके बाद में हमें क्या किए हैं, ये इस यहाँ पे इसको है ना, पहले अनडू कर देता हूँ सब। हाँ, इसके बाद में फिर से आया हूँ, यहाँ पे ट्रिकर इस बार टाइप किया हूँ। इसके बाद में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इसके बाद में ओपन, प्रीवियस क्लोज है, लो है, हाई है और टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम इतना ही चाहिए। ओके क्या हूँ, यहाँ पे आया हूँ और फिर Ctrl+B टाइप किया हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो इस बार इस तरह से आया है, लिमिटेड फिमिटेड कुछ आया नहीं है, तो ये सही है। नहीं तो मैनुअली हमें टाइप करना पड़ता था ये सारी चीज़ें, तो ये एक दिक्कत होता था, वो भी था। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, Ctrl+V टाइप कर रहे हैं। अरे यार फिर से पेस्ट हो गया क्या है, चलिए ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Ctrl+B टाइप कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में यहाँ पे होम में आए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे हेडर को थोड़ा सा कलर कर देते हैं इस तरह से और यहाँ पे ओके कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है ना, देखिए एनएसई में जो इंडिया में जो टॉप स्टॉक है एनएसई में, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस करता है वो एफएनओ में आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है। और उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिसका रहता है वो निफ्टी 50 में आता है। तो हमको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है,
NSE में लिस्टेड सारे स्टॉक में से बेस्ट स्टॉक कहाँ पे आता है? FNO में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है। और उसमें से जो बेस्ट स्टॉक रहता है वो किस में होता है? निफ्टी 50 में। उसमें से जो बेस्ट टॉप 50 बेस्ट स्टॉक रहता है वो इसमें आता है। तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्टॉक किस में ट्रेड करना है। NSE में जो सबसे बेस्ट है वो FNO में आता है। 200-250 जो भी इसमें स्टॉक रहता है उसमें जो बेस्ट रहता है जिसका परफॉर्मेंस वो निफ्टी 50 में आता है। तो हमें ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या ट्रेड करना है या नहीं ट्रेड करना है। मैं अपनी बात पूरी रखा हूँ यहाँ पे। तो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्टॉक हमें ट्रेड करना है चाहे कौन सा नहीं करना है। तो अभी हम इसमें से क्या करेंगे? क्या सारे निफ्टी 50 के स्टॉक पे हम ट्रेड करने वाले हैं? जी बिल्कुल नहीं, इसमें से हम छटाई करने वाले हैं। तो इसमें से ये है ना, ये हो सकता है NSE इंडिया का कुछ मजबूरी हो सकता है जो FNO में कुछ ऐसे स्टॉक 200-250 रखा है, और फिर उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है कि उसमें से बेस्ट है ना निफ्टी 50 में देने वाला है। और निफ्टी 50 में हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम जो निफ्टी 50 में है उसी में ट्रेड करें। हम इसमें से फ़िल्टर करेंगे अपने हिसाब से। ये हो गया NSE, ये हो गया FNO, और ये हो गया NSE की मजबूरी होगा इतने 1000 स्टॉक में से ये 200-250 में इसको स्थान दिया है, वो उनकी अपनी मजबूरी हो या मापदंड हो। इसके बाद में उसमें से टॉप 50 को इसमें स्थान दिया गया है, उनकी अपनी मापदंड होगा, अपनी मजबूरी होगी। लेकिन हम मजबूर नहीं है कि हम सारे निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं। हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करने वाले हैं। हम अपने हिसाब से क्या सिलेक्ट करने वाले हैं आगे के स्टेप में हम ये बात अपनी पूरी रख देंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें जो क्या बोलते हैं, हम जो इसका ये चार्ट जो बनाने वाले हैं, कैंडल जो बनाने वाले हैं, उसमें क्या क्या चाहिए। तो उसमें चाहिए आपका क्या चाहिए, स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक लिख लेते हैं। उसमें हेडलाइन चाहिए स्टॉक लिख लेते हैं। इसके बाद में उसे पहले क्या चाहिए, वहाँ पे ओपन था, इसके बाद में हाई था, इसके बाद में क्या था, लो था, इसके बाद में क्या था, क्लोज या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। तो हमें कैंडल बनाने के लिए ये फॉर्मेट चाहिए। कहाँ से चाहिए अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट किए हैं और इसको स्टॉक कैंडल बनाने वाले हैं, तो उसमें क्या चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन हाई लो क्लोज। ये कैंडल, इस तरह का कैंडल बनाने के लिए इस फॉर्मेट में डाटा चाहिए। तो वही हमने यहाँ पे इस तरह से ओपन हाई लो क्लोज लिखा है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। और इसमें हमें क्या चाहिए, निफ्टी लिखना है, NIFTY। निफ्टी इंडेक्स रहने देते हैं। इसके बाद में ओपन देखिए कहाँ पे है, ओपन 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 यहाँ पे है। इसके बाद में हाई कहाँ पे है, हाई यहाँ पे है। इसके बाद में लो कहाँ पे है, लो यहाँ पे है। इसके बाद में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है, हम यहाँ पे क्लोज, कल का क्लोजिंग नहीं, आज जो चल रहा है रनिंग मार्केट में वो प्राइस लेने वाले हैं। वो
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हुआ। तो इस तरह से हमने अरेंज किया है। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सारे स्टॉक ऐसे उठा लेने वाले हैं, कॉपी कर लेने वाले हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आ गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको हम एक एक करके पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन कहाँ पे है, देखिए इसका पहला जो है ओपन कहाँ है, ओपन यहाँ पे है। इसके बाद में हाई कहाँ पे है, इसका हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका लो कहाँ पे है, लो कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके बाद में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम क्या ऐसा करके सबका टाइप करेंगे, नहीं जी नहीं, यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे और एक बार चेक कर लेते हैं ये यहाँ पे है क्या। विप्रो का ओपन क्या है, 411.8। विप्रो का 400 ओपन 411.8 है। विप्रो का हाई कितना है, 417। हाई कहाँ पे है, 417, ये वाला हाई है। चलिए लो कितना है, 410.9 रुपये है, 410.9 रुपये ये लो है। और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है, 416.35, 416.3। तो ये आ गया है। अभी हम इसको कैंडल बनाना है, हमें मान लीजिए कैंडल बनाना है। तो देखते हैं ये कैंडल में किस तरह से दिखता है। इंसर्ट में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑल में आएंगे, इसके बाद स्टॉक में आएंगे, इसके बाद यहाँ पे हैं और यहाँ पे ओके क्या है। तो यहाँ पे है ना, ये कैंडल बना है। कैंडल ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, कैंडल बना है। अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल यहाँ पे है, एक कैंडल यहाँ पे है, एक कैंडल यहाँ पे है। एक तो ये तरेगन ढूंढने जैसा है, तारा जो है होता है ना, वैसा ढूंढने जैसा है। तो इस तरह से हम कैंडल बनाना अगर एक्सेल में किसी तरह से सीख भी लेते हैं तो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें इसको देख के तो कुछ आइडिया नहीं। इसको देख के तो हमें लग रहा है जो नो कमेंट्स। तो इससे कुछ काम नहीं होने वाला है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस तरह से चार्ट बना के हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम इस डाटा को अरेंज कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इसको हेडलाइन है तो कुछ इस तरह से कर दिया है। तो हमने क्या किया है, हमने अभी तक क्या किया है, निफ्टी 50 का डाटा लिया और निफ्टी 50 के सारे स्टॉक का डाटा कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, इस फायर से लिया है, फायर्स वन से। आपके पास में अगर इसका अकाउंट नहीं है तो इसके वेबसाइट पे जाइएगा और सीजनल कुछ ना महीने, 1.5 महीने, 15-20 दिन में, एक सप्ताह के लिए या 15 दिन के लिए निकालते रहता है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री रहेगा। तो उस तरह से आप निकाल सकते हो, वो टाइम पे अकाउंट खोल लेना। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने क्या सीखा है, निफ्टी 50 का डाटा ले लिया है। इसके बाद में कहाँ से लिया है, फायर्स वन से, इस एक्सेल सीट में ले लिया है। निफ्टी 50 का डाटा, निफ्टी इंडेक्स है उसका डाटा लिया है और निफ्टी 50 का डाटा लिया है और उसको चार्ट के फॉर्मेट में, चार्ट कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, कैंडल कैसे बनेगा, उसके फॉर्मेट में ले लिया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको कॉपी करने वाले हैं। यहीं पे लिख लेते हैं, इसका ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हमने एक बार कैंडल बना के देखा है और हमारे सर के ऊपर से गया है, कुछ समझ नहीं आया। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, एक दिमाग लगाने वाले हैं। हम इसको सारे कैंडल को परसेंटेज में लाने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन है, ओपन को किस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज निकालना है। तो एक काम करते, ओपन को हम 0 करने वाले हैं, तभी तो एक लाइन में आएगा। ये ओपन प्राइस है, इसको हमें 0 करना है। जो भी कैंडल है वो प्लस में है वो ऊपर दिखेगा, और जो गिर रहे हैं वो नीचे दिखेगा। तो इस तरह से अरेंज करने वाले हैं परसेंटेज में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपन क्या है, इसके बाद में ओपन माइनस ओपन। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल गया रहेगा कि यही करना है। और एक बार इस तरह से आप एक बार काम कर लेंगे तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हाई है, हाई कितना है वो कैसे लगेगा, हाई माइनस लो करेंगे तो पता चलेगा कि कितना रुपया है। 113 रुपया ऊपर है, 113 रुपया ऊपर गया है। तो इसको ओपन से कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसको भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है लो, पहले ये लेंगे फिर ओपन लेंगे, और ओपन से भी माइनस में ओपन लेंगे, और इसके बाद ओपन से भी भाग दे देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से, लो है यहाँ पे तो लो यहाँ पे है, माइनस ओपन डिवाइडेड बाय ओपन, तो ये परसेंटेज आ गया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस माइनस ओपन प्राइस, इसके बाद भाग देना है किससे, ओपन प्राइस से, तभी तो एक लाइन में आएगा। क्या करना है, हमें करना है, यहाँ से क्लिक किया है, इसके बाद में होम में आया है, और इस डाटा को 2 नंबर में लिख लेना है। चलिए इस तरह से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और ऐसा खींच देना है। इस तरह से खींच दिया है, और यहाँ पे हम ऐसा क्लिक किए हैं, और इसको भी इस तरह से कर लिया है। अभी हमें चार्ट बना के देखना है, यहाँ पे बना के हम देखे हैं, अब यहाँ पे बना के देखते हैं। और यहाँ पे इंसर्ट में गए हैं, इसके बाद रिकमेंडेड चार्ट में गए हैं, इसके बाद में ऑल चार्ट में गए हैं, इसके बाद में स्टॉक गए हैं। अभी ये बोर लगेगा, आप इतना बार मैं बता दिया ना आपको ये क्या बता रहा है। तो यही बात है, जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। ओके, तो कुछ इस तरह का है। अरे ये क्या हो गया, कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, आपको पता है हम क्या लिखने वाले हैं। हम अपने चैनल का नाम लिखने वाले हैं, फेसबुक पेज का नाम लिखने वाले हैं। गूगल में सर्च करेंगे आप तो मिल जाएगा। अब हम पे इतना एहसान कर देना कि हमारे पेज और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, BORN4TRAD बॉर्न फॉर ट्रेड। और ये सीरीज को हम पहले डिलीट कर देते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में किया था। इसको Ctrl+B डाल देते हैं, बोल्ड हो जाएगा। इसको भी Ctrl+B डाल देते हैं, बोल्ड हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, ऐसा क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं लेवल में, और इसको नेक्स्ट लो कर देते हैं, तो ये लो हो गया। अभी जो यहाँ ये नाम जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे नाम लिखा हुआ था वो नीचे आ गया, तो ये हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको ऐसा लंबा करके देखते हैं, तो ये हो गया आपका, आ गया स्टॉक निफ्टी 50 का सारे स्टॉक। यहाँ पे कितना है, इतने सारे स्टॉक है, हमें ट्रेड के हमारे पास में। पहली बात बता दूं कि यहाँ पे कोई वॉरेन बफेट और क्या बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला सर नहीं आने वाले हैं हमारा चैनल देखने के लिए, तो ये उनके लिए नहीं है। यहाँ पे कौन आने वाला है ये वीडियो देखने के लिए, हम जैसे ही जो हम जिसके पास में उतना पैसा नहीं है और अभी सोच रहा है वो ट्रेड करने के लिए। ये कौन सा है, बजाज फाइनेंस है। इसको देखता हूँ मैं कितना परसेंटेज है,
ऊपर गया है। तो इसको 1 मिनट देख लेते हैं चार्ट में। बजाज फाइनेंस, यहाँ से यहाँ तक चला गया और ये इसमें क्या दिखा रहे हैं, 1 मिनट। इसमें क्या दिखा रहा है 0.1, मतलब ये थोड़ा सा इसको हम ना इस तरह से डाटा को अरेंज करने वाले हैं। इसको देख लीजिए, इसको इतना है और इसको गुना कर देते हैं 100 से, तब भी 0 ही रहने वाला है। फिर भी यहाँ पे गुना कर देते हैं 100 से, फिर ये इतना आ गया। फिर यहाँ पे गुना कर देते हैं 100 से और फिर इसको भी गुना कर देते हैं 100 से और इसको फिर खींच देते हैं। 000 दिख रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा कितना परसेंटेज का। अब देखिए थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि कितना परसेंटेज ऊपर गया है। अब क्या क्या है, मैंने जो परसेंटेज में आया है ना उसको 100 से गुना कर दिया है, तो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे माइनस में 4% तक गया है, माइनस और प्लस में 10% तक गया है। ये कितना 8% तक छूने वाला है, ये 8% तक छूने वाला है, इस तरह से दिख रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, हमारा जो ये वीडियो देखने से आपको ये मिल गया कि आइडिया मिल गया कि इसमें 100 से गुना कर दिया है, तो इस तरह से डाटा आ गया है। हमें पिछला जो कैंडल बना है उसमें भी 100 से गुना करना है। हर बार वीडियो बनाने के टाइम पे हर बात तो थोड़ी ध्यान रहता है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है, कभी कभार नींद से जागते हैं तो वीडियो बनाते हैं। तो अभी हमें हमारा जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि इतने सारे स्टॉक पे हम नज़र रख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें से और छांटना है। छांटना क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे ये है 1,50,000 1,000 का, ठीक है, लेकिन ऐसे भी स्टॉक मिल जाए 1,50,000 10,000 21,000 का स्टॉक है। ये है 21,000 का स्टॉक। 21,000 रुपया लेके हम ट्रेड करने वाले हैं और 21,000 का एक ही स्टॉक है। अभी और देखते हैं, 1 लाख का भी रहेगा। MRF है क्या इसमें? MRF नहीं है, नहीं तो 1 लाख का स्टॉक है। तो हमें इस तरह का स्टॉक नहीं चाहिए, हमें लिमिटेड स्टॉक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले हम ये अपनी बात पूरी करने के लिए हम आपको अपने रुकिए, हम कुछ इस तरह का आज का है ना, निफ्टी का इंडेक्स काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 0.5 इस जोन में आके है ना, इस जोन में आके बहुत देर से घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है। लेकिन ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम आज दूसरा है। फिर भी मैं मौका मिला है तो मैं बता दूं कि ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो बॉक्स है जोन, उसमें आके ये घूम रहा है और पता नहीं क्यों घूम रहा है, मुझे नहीं मालूम। फिलहाल हमारा काम क्या है, आपको मैं यहाँ पे क्यों लेके आया था आपको कि यहाँ पे निफ्टी 50 का सारे स्टॉक देखने वाले हैं। और मैं इसमें यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए श्री राम सबसे ज़्यादा है, श्री राम सीमेंट है 21,000 का स्टॉक, 21,000 का स्टॉक लगा के देखते हैं।
21,000 का स्टॉक है, लेकिन हम इतने महंगा स्टॉक नहीं लेने वाले हैं। यह है 14,000 का, 15,000 का, इतना महंगा नहीं लेने वाले हैं हम। बजाज फाइनेंस से कितने का है? 7,000 का। इतना महंगा स्टॉक नहीं लेने वाले। हालांकि इस पर ट्रेडिंग बहुत अच्छा किया जा सकता है। यहाँ पे कैंडल में बाय कर सकते हैं, इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे निकल सकते हैं, या फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। और ये फिर यहाँ पे जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, अगर हिट हो जाएगा तो हमें इतना फ़ायदा हो जाएगा, और नहीं, जब तक नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जब तक नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री किए हैं 2। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस। इसके बाद में ये बड़ा सा कैंडल बना है, और यहाँ पे मार्केट इंडिसीजन है, पता नहीं हमें ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे बड़ा सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लिए हैं। तो हम अपना प्रॉफिट लॉक करते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लॉक किए हैं, तो यहाँ पे भी मार्केट घूम रहा है, तो हमें पता नहीं है जब ये नीचे आएगा तो यहाँ से एंट्री लिया था, और इस तरह से हमें इतना फ़ायदा मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे हम ट्रेल तो किए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं जब तक ये ऊपर चला गया है। तो हम यहाँ पे अपना ट्रेल शिफ्ट कर लिए। कहाँ से शिफ्ट किए हैं? एक तो यहाँ पे हमारा स्टॉप था, इसको हम शिफ्ट किए थे कहाँ पे? यहाँ पे शिफ्ट किए थे। इसके बाद में कहाँ पे शिफ्ट किए थे? यहाँ पे शिफ्ट किए थे। इसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, और इसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट कर लिए। तो एक तरह से प्रॉफिट लॉक करते जा रहे हैं। इसके बाद में ये घूम रहा है, इतना बड़ा घूम रहा है, यहाँ तक घुमा है। तो यहाँ पे लाइन क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, या फिर यहाँ पे हम चाहेंगे तो प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे बहुत सारा। यहाँ से लेके इतना प्रॉफिट हो गया, और इतना हमारा स्टॉप लॉस था, है ना। तो ये मॉर्निंग सेशन में हमें पैसा कमा सकता है। 1-2 मॉर्निंग में, 1 दोपहर के बाद में 1-1:30 बजे मौका मिल सकता है। तो सेफ जोन में हम स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेकिन पैसा लगेगा ज़बरदस्त। ऑप्शन में हम थोड़ा पैसा लेके आते हैं और वो चला जाता है, तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ख़राब कर देता है। तो इसलिए हम स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल हमारा ये काम नहीं था, हमारा काम था कि हम आपको कुछ दिखाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे टाटा स्टील है, 100 रुपये का स्टॉक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये खुला ही नहीं है, चलिए ये नहीं खुला है तो कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। 100 रुपये का है। इसको हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट का कैंडल लगा ले रहे हैं। 1 मिनट का कैंडल लगाने से हमें ट्रेड तो करना है 2 मिनट पे, लेकिन 1 मिनट के कैंडल से क्या पता चलता है ये क्या कर रहा है, ऐसे जैसे किसी का बीपी दिख रहा है इसमें, ऐसे है। तो इस तरह के स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है? ये 100-150 वाले पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है 100-150 वाले पे? तो इस तरह से न ऊपर जा रहे हैं न नीचे जा रहे, पता नहीं, स्टॉप लॉस ही हिट होगा और दिमाग ही ख़राब होगा। तो एनएससी वालों का कुछ मजबूरी होगा जो FNO में इन सारे स्टॉक को दिया है, और फिर से एक और मजबूरी होगा जो इसको निफ्टी 50 में भी दे दिया है स्थान। उनकी क्या मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन हम इतने मजबूर नहीं हैं कि हम किसी में भी ट्रेड कर लें। हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड है, मतलब हमें जब तक हमारे अकाउंट में पैसा है तो हम समझिए राजा है। राजा तो पिछले पुराने ज़माने में होता था, अभी तो प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति भी तो नहीं है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लोग उनको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हमें तो कोई चुना तो नहीं है कि यहाँ पे आप आके यहाँ पे ट्रेड करो। तो इसको हम कर सकते हैं, जब इस तरह से कह सकते हैं कि हम जब तक हमारे अकाउंट में पैसा है तब तक हम मालिक हैं, बॉस हैं। तो बॉस हैं, हम हैं बॉस,
जब तक हम बॉस है तब तक हम अपनी मर्ज़ी से ट्रेड करेंगे, इनकी क्यों सुनेंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी से ट्रेड करेंगे तो हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हम दूसरा स्टॉक क्लिक करके देखते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे 28 तारीख यहाँ पे खुला है और यहाँ इस तरह का कैंडल में, 1 मिनट के कैंडल में इस तरह के स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। हमें फिल्टर कर रहे हैं हम क्यों ट्रेड करें, हम क्यों अपना, हमारे पास में उतना कैपिटल नहीं है, हम इस तरह के स्टॉक में क्यों ट्रेड करेंगे। तो आते हैं धीरे धीरे, देखते हैं ये 100 वाला हो गया। अब 200 वाला का देख लेते हैं। 200 वाला क्या है, उससे 100 वाले से 150 वाले से थोड़ा सा ये अच्छा है, लेकिन और हम आगे जाते हैं। 213 रुपये वाला है, ये भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हमें इस तरह के, देखिए ऐसा ऐसा हुआ है ना, ऊपर जा रहा है ना, कभी 5 रुपये प्लस, कभी 10 रुपये प्लस, कभी 10 रुपये माइनस, ये दिखाएगा। इस तरह के स्टॉक को हम ट्रेड नहीं करना। एक ही रेंज में फंस गया, ना ऊपर जा रहे हैं नहीं नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रेड करके क्या करेंगे। हमें लगता है हम बेचेंगे तो बिकेगा भी नहीं, खरीदेंगे तो खरीद ले सकते हैं, हमें नहीं इतना पता है, लेकिन हम एक डिस्कस कर रहे हैं। हम चाहे तो यही बात हम अपना क्या बोल सकते हैं, एक आईना के सामने में बोल के हम अपना जो आवाज़ फंस गया है, नहीं निकल रहा है छाती से आवाज़, उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम, या फिर आप ये देख सकते हैं कि हमें ट्रेडर मैं बनूंगा तो क्या क्या सोच रहा हूँ मैं अभी। तो इस तरह से एक वीडियो रहेगा, तो कोई भी देख सकता है और उस तरह से उसमें से जो अच्छी बातें हों वो ले सकता है। फिलहाल हमें क्या करना है, दूसरा 300 का स्टॉक ITC है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा उससे जो नीचे में है 100 रुपया वाला इन स्टॉक सबसे अच्छा है ये थोड़ा सा, लेकिन फिर भी यही अच्छा है, उसी तरह का है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहे हो आप। ये भी थोड़ा सा ठीक है। हिंदाल को देखते हैं, ये हमें किस तरह का चाहिए, हमें इस तरह का चाहिए जो दिखे नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। हमें तो ट्रेड करना है किस पे, 2 मिनट के कैंडल पे, लेकिन हम अभी 1 मिनट का कैंडल लगाए हैं। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा दिखा है, कितने पे है, 300-400 के करीब है, तो ये अच्छा दिख रहा है। इसमें तो बंच है, 50 स्टॉक का है बंच, तो इसमें सब अच्छा ही रहेगा, लेकिन हमें अपने दिमाग से कुछ अपने हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो ये भी थोड़ा सा इस तरह का कैंडल है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे है, लेकिन चलो ठीक है, इतना ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये टाटा मोटर्स है। यहाँ पे देखिए इस तरह का हमें स्टॉक चाहिए जो दिखे मेरे सामने, आंखों के सामने में दिखे, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, हरा कैंडल हो रहा है या रेड कैंडल हो रहा है, देखिए इसको बोलते हैं स्टॉक। यहाँ पे हमने वॉल्यूम नहीं लगाया है, हमें लगाना भी नहीं है, क्योंकि हम मूविंग एवरेज पे ट्रेड करने वाले हैं। ये मूविंग एवरेज कितना है, ये 150 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये वाला जो है 15 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो हम इस पे ट्रेड करने वाले हैं, और हमें इस तरह का चाहिए। तो इसको हम अगर 2 मिनट में लगा के देखेंगे तो किस तरह से दिखता है वो देखिए आप, कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत यहाँ पे है। यहाँ पे हम इस कैंडल पे एंट्री ले लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिए। हमारा इतना रिस्क हो गया, यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे 1-2 कैंडल बना, तो हम अपना जो ये है स्टॉप लॉस वो ट्रेल करते गए। ये यहाँ पे पॉज लिया था, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो यहाँ पे आ गया, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें इतना फ़ायदा मिल जाएगा, जो भी 5-10 रुपये फ़ायदा मिलेगा मतलब 5-10 रुपये नहीं, मतलब 100-150 मिलेगा। हमारे पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से मिलेगा, जो भी चलिए हमको 8 आना मिलेगा, 50 पैसा या 60 पैसा मिलेगा। चलिए इसके बाद में ये बड़ा सा कैंडल है, इस पे लगा लिया, यहाँ पे पॉज लिया है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिया है,
पॉज रुकने के बाद में तो यहाँ पे हम लगा लिए, इसके बाद में यहाँ पे लगा लिए, इसके बाद में यहाँ पे हम लगा लिए। अगर ये 50% को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ हमारा तो स्टॉप लॉस, ये जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे वो हिट हो जाएगा। वो यहाँ पे जो है यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, या फिर ज़्यादा ही जैसे धीरे धीरे अनुभव होगा, धीरे धीरे हमें लगने लगा कि हम कर सकते हैं कुछ, तो इस कैंडल पे रख देंगे। तो यहाँ पे पॉज लिया है वो, उससे हम बच सकते हैं। फिर यहाँ से इस रेंज से जब बाहर निकला है तो हम यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। इसके बाद में ऐसे ट्रेल करते जाएंगे, यहाँ पे इसका हाई क्या है तो यहाँ पे निकल जाएंगे, या फिर यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो हम यहाँ पे ही रखेंगे। तो धीरे धीरे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा, आपको कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक तरह से आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी के तरफ जा रहा हूँ। बॉर्न फॉर ट्रेड यहाँ पे हमारे चैनल पे लिखा हुआ है, बॉर्न फॉर ट्रेड। तो हमें ट्रेडर बनना है। पैदा तो सभी होते हैं, लेकिन ट्रेडर पेट में से तो कोई सीख के नहीं आता है। तो हमें ट्रेडर बनना है, हम जन्मे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो किस तरह का हम दिमाग लगाए, किस तरह से प्रोसेस रहेगा। हम लूज़र हैं अभी, सही बात है लूज़र हैं, लेकिन हम गेनर कब से कैसे बनेंगे। तो इस तरह से आप रॉ मटेरियल कोई कैसे प्रोफेशनल बनता है वो इस तरह से आप एक मेरा जर्नी है, क्या बोलते हैं, यात्रा है। और यात्रा आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग करने में और उसको एक्सक्यूशन, उसको जो हम प्लान करते हैं उसको कैसे किस तरह से हैंडल करते हैं वो भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो हम क्या करने वाले थे, हमारे चलिए बात करते करते हम अपने पेट की मन की बात आपको बता दिए कि इस तरह से हमारा है। फिलहाल हमारा क्या काम था, हमको ये दिखाना था आपको कि हम विप्रो को देख लेते हैं। कहाँ गया विप्रो, 400 का है ये। तो ये भी, इसमें भी ट्रेड किया जा सकता है, यहाँ पे हम इस कैंडल को देख के यहाँ पे हम एंट्री ले लिए हैं, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख दिए हैं। 1 कैंडल हो गया, 2 कैंडल हो गए, 3 कैंडल यहाँ से घूमने लगा तो यहाँ पे हम निकल गए हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया हमें, जितना ही 500 1000 बन गया। यहाँ पे फिर एंट्री ले लिए हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिए हैं। यहाँ पे हमारा रिस्क है, यहाँ भी यहीं तक हुआ तो भी हम 200 300 400 500 जो भी है बैठे बैठे घर पे मिल जाए बहुत है। इसमें भी यहाँ पे हम एंट्री ले लिए हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया है। यहाँ तक जितना मिल जाए 500 600 1000 बहुत है। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। तो हम यहाँ पे हम क्या कहने आए थे आपको कि हमें एक हर फिल्टर करना है। एक तो पहला बात, तो हम निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो हमें कुछ चुनिंदा स्टॉक चाहिए। तो हम कैसे, किसी स्टॉक से तो हमें दुश्मनी नहीं है। ये जो स्टॉक हमने छांटा है, ये टाटा स्टील से, हम ऐसा तो नहीं है कि हम टाटा स्टील का घर बनाए थे, सरिया डाले थे घर बनाने में और वो ढह गया। इस तरह से तो हमें कोई एलर्जी तो नहीं है और इससे दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारा रिलेशन में है और ना ही हमारा दुश्मन है कि हम इसको हटा देंगे। हमारे पास में कुछ लिमिटेड पैसा है और उसमें हम अपना घर पे बैठ के कुछ पैसा टाइम देना चाहते हैं। 9:15 से 3:30 बजे तक, वो जो भी 6 घंटा या 7 घंटा देना चाहते हैं। तो उस जो टाइम दे रहे हैं उसका आप इस तरह से समझ लो कि हम लेबर रखे हैं, खुद को बॉस नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं पहले बोल दिया था आपको कि हमारे पास हमारे अकाउंट में पैसा है तो हम बॉस है। तो हम बॉस नहीं हैं, हम अपने आप को एक लेबर समझते हैं। और हम 6 घंटा जो है स्क्रीन के सामने में, लैपटॉप के सामने में बैठते हैं, तो उसके लिए हम खुद को चार्ज देंगे, मतलब खुद को लेबर चार्ज देंगे। तो जितना बना लेंगे उतना दे देंगे हम। कितना बनाएंगे, 200-300 बनाएंगे तो 200-300 रोज़ का हमारा लेबर चार्ज जो हम मजदूरी करेंगे, खुद को रखे हैं काम पे,
तो 200-300 बनाते, 200-300 रुपये के तरह मजदूर हैं, उस तरह के लेवल के मजदूर हैं। और धीरे धीरे पैसा कैपिटल बढ़ते जाएगा और स्किल बढ़ते जाएगा और पैसा लगाएंगे तो धीरे धीरे ये 200-300, एक दिन 500, 1000, 1500, 2000, 3000 तक भी एक दिन में छाप सकते हैं एक सिंगल ट्रेड में। तो जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हम इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारा क्या काम था कि हमें इन स्टॉक से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे पास में लिमिटेड पैसा है और हम एक फ़िल्टर कर रहे हैं। हम निफ्टी 50 के सारे स्टॉक पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं, तो हम इस तरह से फ़िल्टर कर रहे हैं। ये नीचे में कम दाम वाला स्टॉक है उसको भी छाट दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा दाम का स्टॉक है उसको भी छाट देते हैं। तो मेन रीज़न यही था मेरा अभी इसे स्क्रीन पे लाने के लिए, अपने चार्ट प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आज क्या हो रहा है, इतना गैप दे दिया है ना, इसकी वजह से ये जो कैंडल है कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, देखना रहेगा। तो यहाँ पे ऑटो है, वहाँ पे ऑटो को अनचेक कर दिया है और इसको यहाँ पे क्लिक किया है। ये तो कुछ अपने इसमें बेहाल है, ये इसको जूम नहीं होता है क्या? चलिए, नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, छोटा स्क्रीन कर सकते हैं और ऑटो कर देते हैं। चलिए, तो छोटा स्क्रीन में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक जोन था, ये था 0.382 और ये था 0.618 और ये है 0.5 का। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक रहता था तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते थे और इसका एक कैंडल का स्टॉप दे देते थे, यहाँ तक मिल जाता था। तो यहाँ पे ही इतना में ही हम खुश हो जाते थे। 300, 400, 500 जो भी जितनी क्षमता है, जिस तरह के हम लेबर हैं, उस तरह से फ़ायदा हो सकता था। तो खैर, हमारा ये कंसेप्ट बोलते बोलते मुझे बोलना है चलिए मैं अपनी पॉइंट पे बात ख़त्म करता हूँ। तो कुछ इस तरह का है, इतने सारे स्टॉक को फ़िल्टर आउट करना है हमें, इतने सारे स्टॉक पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें फ़िल्टर लगाने वाले हैं। फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, निफ्टी को छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं फ़िल्टर कहाँ पे है। फ़िल्टर शॉर्ट फ़िल्टर है ना, यहाँ पे फ़िल्टर लगा दें। फ़िल्टर लगाया है, कहाँ से लगाया है आपको दिखा दूँ मैं। यहाँ पे इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे आए हैं हम, होम में आए हैं, होम पे क्लिक किया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे A to Z शॉर्ट फ़िल्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पे इस फ़िल्टर को क्लिक किया है। उसके लिए क्या किया है, पहले कहाँ से फ़िल्टर करना है हमें, तो कुछ यहाँ से इस तरह से हम फ़िल्टर किए हैं। यहाँ पे पहले क्लिक किए हैं, बाद में फिर होम में आए हैं, इसके बाद में यहाँ पे A to Z फ़िल्टर में आए हैं और ये फ़िल्टर लगा दें। तो कुछ इस तरह का है। फ़िलहाल हमें क्या करना है, हमें इसको जो हम बात अपनी रखना चाहते हैं वो पूरी तरह से रख लूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इतने सारे स्टॉक हैं और इसको हम फ़िल्टर करने वाले हैं। तो हम फ़िल्टर इसमें नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं, ओपन प्राइस पे रख देंगे। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बदलते रहता है, तो इस पर नहीं लगा के ओपन प्राइस जो है वो बदलने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे आए हैं। इसके बाद में फ़िल्टर में हम क्या रखेंगे, फ़िल्टर कंडीशन में रख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ के फ़िल्टर कंडीशन में कैसे आए हैं, यहाँ पे ओपन प्राइस में आए हैं। ओपन प्राइस में ओपन में आया हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया है और इसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है। बिटवीन में आया है, यहाँ पे बिटवीन में आया हूँ।
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे हमें कितना मिला था, जो 400 का स्टॉक था ना, मोटा मोटी 400 का, वो सही सही आने लगा था। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 350 लिख लेते हैं और उतना ही लिखते हैं, 3,500 पहले 300, 350 से 3,500 का स्टॉक लगा के देखते हैं हम कितना स्टॉक मिलता है। कुछ इस तरह से स्टॉक मिला है। फिर भी कितना स्टॉक मिला है हमें फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 स्टॉक मिला है। तो हम फिल्टर का कंडीशन है वो थोड़ा और कम कर देते हैं, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए 10-15 बहुत हो गया। तो 350 को रहने देते हैं। यहाँ पे हम इसको 2500 करके देखते हैं कितना स्टॉक आता है इसमें। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तभी फिर भी कम नहीं हुआ है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, 350 को रहने देने वाले हैं। इसको हम क्या करें, 1500 रखते हैं, देखते हैं 1500 करके देखते हैं कितना स्टॉक आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर भी इतना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसको और फिल्टर करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम है ना 10 से 15 स्टॉक ऐसे रखने वाले हैं, मोटा मोटी 10 पकड़िए, थोड़ा 2-4 ऊपर नीचे हो जाएगा। 10 ऐसे स्टॉक रखने वाले हैं। उसका जो है मार्केट बंद हो जाएगा तो भी चार्ट देखने वाले हैं, 2 मिनट का या 20 मिनट का सिंपल मूविंग एवरेज लगा के हमारा जो सेटअप है जिस पे हम ट्रेड करने वाले हैं, उन 10 स्टॉक पे ही हम दिमाग लगाएंगे। तो उसका हमें कब वो सोता है, कब वो बैठता है, कब वो खाता है, कब वो क्या करता है, सब पता रहना चाहिए। मतलब A to Z सारी बातें पता रहनी चाहिए इन सारे स्टॉक में क्या हो रहा है करके। तो इस तरह से हम 10 मोटा मोटी 10 स्टॉक रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 1000 कर देना और कम कर दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 350 से 350 क्या बोलेंगे, 350 से 1000 में जो हमने स्टॉक फिल्टर किया है, कहाँ से, ये सुपर फिल्टर हो गया। आपको नहीं पता तो बता दो कि ये सुपर फिल्टर हो गया ये स्टॉक्स। कैसे, निफ्टी 50 में क्या बोलते हैं, NSE में, इंडिया में NSE में, इंडियन मार्केट में NSE मार्केट में जितने भी स्टॉक है उसमें से फिल्टर किया हुआ किस में आता है, FNO में। उसमें 200 से 250 स्टॉक रहता है, उसमें से फिल्टर होके आता है निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 का स्टॉक। और हमने क्या किया, अपने कुछ हमारा अपनी मजबूरी है, मापदंड है, जिसके आधार पे हमने इन सारे स्टॉक को फिल्टर किया है। अभी हमारे पास 10-12 जो भी स्टॉक है, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 स्टॉक है। ये निफ्टी इंडेक्स है, 16 स्टॉक है। तो हम सारे 16 स्टॉक्स को, इसके बारे में हमें हर कुछ पता रहना चाहिए। तो हमें सिर्फ इस पे ही फोकस करना है अभी फ़िलहाल। देखिए तो हमने क्या किया, लाइव मार्केट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइल्स 1 से डाटा पुल किया है निफ्टी 50 का स्टॉक इस एक्सेल में, और ये डाटा लाइव अपडेट होता है। इसके बाद में हमने क्या क्या डाटा फेच किया है, लाया है, कौन कौन सा डाटा लाया है यहाँ पे देखेंगे। तो हमने निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसका डाटा लाया है। इसके बाद निफ्टी 50 में जितने भी 50 स्टॉक है उसका डाटा लाया है। इसके बाद में हमने दूसरी बार क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने
उसको अरेंज किया है। किस तरह से, जिस तरह से हमें कैंडल बनाने में आसानी हो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है। और क्या करें, हम इतने दिन से गला मतलब गला बजा नहीं है, हम बोलना उतना कम कर दिए हैं, अपने लोगों से बोलते नहीं हैं, अपने लोगों से भी नहीं बोलते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, कैसे पैसे बनेगा क्या होगा मेरा, इस तरह से सोचते रहते हैं। तो इस तरह से इतने थोड़ा आदत हो गया है, तो आवाज़ निकल नहीं रहा है, और निकले भी कैसे। हम जो कमा रहे हैं वो पैसा डाल दे रहे हैं स्टॉक मार्केट में और वो ऑप्शन में, और वो 10 दिन में 15 दिन में साफ़ हो जा रहा है। तो इस तरह से ना हम कमा तो रहे हैं, ना हमारे पास पैसा रह रहा है, ना हम घर वालों को दे रहे हैं, और ना हमारे अकाउंट में है, ना हम अय्यासी कर रहे हैं, चाहे खा पी रहे हैं। कि अपने ऊपर भी, अय्यासी तो छोड़िए, अपने ऊपर भी खर्चा करें, खाए पिए, वो भी नहीं कर रहे हैं और पैसा चला जा रहे हैं। तो एक तरह से इस तरह से आवाज़ मतलब नहीं निकल रहा है। जब हमें फ़ायदा होने लगेगा तुम बैठ के खाएंगे दबा के, तो हो सकता है आवाज़ अगली बार निकले। फ़िलहाल हमारा वो काम नहीं है, हमारा काम है आपको इस तरह से हमने फ़िल्टर करके दिया। तो ये हमें इस तरह से हम स्टॉक फ़िल्टर किए हैं, और इस तरह से डाटा परसेंटेज में लाए हैं। परसेंटेज में लाए हैं तो क्या हो गया, परसेंटेज में लाए हैं तो इस तरह से हमें इतने सारे स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं। तो ये डाटा लाइव अपडेट होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो अपने आप ये हिलता रहेगा, ये डाटा सब चेंज होता रहेगा। कुछ अगर चेंज होता है तो यहाँ पे आपको डाटा हिलते दिखेगा। इसका नोटिस क्या है, इस लाइन में चेंज हुआ है और इस लाइन में चेंज हुआ है, तो हम देख लेते हैं ये दोनों लाइन है कौन सा। ये वॉल्यूम चेंज हुआ है, वॉल्यूम में चेंज हुआ है, वॉल्यूम में चेंज हुआ है, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चेंज हुआ है। हाई लो तो जल्दी चेंज नहीं होगा, अगर बीच में है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, और यहाँ पे मार्केट पैसा चल रहा है कहीं पे, यहाँ पे तो हाई नहीं चेंज होगा, लो नहीं चेंज होगा, और ये चेंज होगा तो वॉल्यूम होगा चेंज, और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चेंज होगा। तो इसके लिए इसी लाइन में, इसी कॉलम में और इस कॉलम में आपको चेंजेस दिख रहे हैं। तो हमने अपना स्टॉक स्कैनर बना लिया है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। तो एक तरह से आप हमें ना ट्रेडर बनते देखेंगे। ट्रेडर बना हुआ ट्रेडर तो आपके पास में बहुत है, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है, देखता हूँ जो हमें वहाँ पे अच्छा लगता है वो हम अपने इसमें लेने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल मेरा काम है आपको बॉर्न फॉर ट्रेड, मतलब जन्मा हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो किस तरह से हम किस तरह से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल 1 घंटे से का वीडियो होने जा रहा है, और ये एक्सेल शीट में आपको दे देता हूँ, चलिए दे देता हूँ। ये एक्सेल शीट आपको यहाँ पे हम इस तरह से ऊपर लेके आते हैं इसको, इसको अगर लंबा करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, और इसको और इतना चौड़ा करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ओपन प्राइस है 0 है, ओपन प्राइस है ये 0 है। एक लाइन में आपको इतने सारे स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखेगा, इतने सारे स्टॉक नीचे जाते हुए दिखेगा, और ये देखेंगे निफ्टी 50 जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें देखिए कि कौन से स्टॉक हमारा यहाँ पे, एक स्टॉक हो गया, ये दूसरा स्टॉक हो गया, ये तीसरा स्टॉक हो गया, ये ऊपर जा रहा है। फ़िलहाल तो हमें कोई नहीं लग रहा है जा रहा है ऊपर। तो चलिए हम इसमें से 1-2 स्टॉक लेके उसको देख लेते हैं। जैसे हम ये स्टॉक है कौन सा, HCL टेक है, तो इसको हम अपने इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे आया है और यहाँ पे HCL टेक करके है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 हाँ, और इसको हम सिंबल फिल्टर के हैं। तो HCL टेक है 900
₹45 का स्टॉक है। देखेंगे तो कुछ इस तरह का है। इसको अगर एक मिनट में लगा के देखेंगे तो ठीक है, इस पर काम किया जा सकता है। उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन उतना ख़राब भी नहीं। ये देखेंगे, ये देख रहे हैं, उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन चलिए ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन हमने हमारी भी कुछ मजबूरी है तो हमने अपने हिसाब से इस तरह से फ़िल्टर आउट किया है। और धीरे धीरे हम इसमें से क्या कर लेंगे, धीरे धीरे हम ये जो निफ्टी 50 का 350 से 1000 तक का स्टॉक है, इसमें हमें कुछ गिन के 4-5 स्टॉक पे नज़र रखेंगे। जो अच्छा दिखेगा उसमें ही हम ट्रेड करेंगे। और जो इस तरह का, मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, मेरा पॉइंट क्या था, कहना क्या था मुझे कि अगर इस तरह का 1 मिनट में ऐसे करता है, स्टॉक कहीं नहीं जाता है, तो उस तरह का स्टॉक रहेगा तो हम उसको नहीं अवॉइड करेंगे, दूसरा देखेंगे। धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का है ये स्टॉक। उसके हिसाब से पहले जो हमको यहाँ पे 10 या 12 जो भी स्टॉक है, 10 या 12 जो भी स्टॉक है, इसमें से हम सबको खोल के देखेंगे। 1 मिनट का लगा के देखेंगे। जो काम हमारा जो कुछ पॉइंट्स है जिसके आधार पर हमने फ़िल्टर किया है, वो अगर मैच नहीं करता है तो हम इसमें से किसी 2-4 स्टॉक को ऐसे ही छाट देंगे। तो हमें क्या बचेगा, फिर 8-10 स्टॉक बचेगा। तो 8-10 स्टॉक पे ही, 8-10 नहीं, मतलब हमको क्या करना है, ये इतने स्टॉक है फ़िल्टर कर लिया है, इसमें से हम सबको खोल के देखेंगे कि जो काम चल रहा है और जिसमें 1 मिनट पे अच्छा कैंडल बनता है, उस तरह से 3-4 स्टॉक पे नज़र रखेंगे और उसमें ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फ़िलहाल हमें क्या करना है, फ़िलहाल हमें ये स्टॉक स्कैनर देना है। अभी हमें दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। वैसे देखोगे तो 2 मिनट का कैंडल लगा रहे हैं ना, तो इस पर ट्रेडिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अच्छा चल रहा है 2 मिनट के कैंडल पे। 1 मिनट पे हमने टेस्ट कर लिया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम एक ग्रीन कैंडल, हमें पैसा लगाना है ना, तो हमें एक कुछ रीजन चाहिए, सॉलिड रीजन चाहिए, जिसको ओलिवर विलेज जी क्या बोलते हैं, ये एलिफेंट बार है। और एलिफेंट बार मतलब हाथी जैसा खड़ा है, तो ये भी हाथी जैसा खड़ा है, तो ये भी एलिफेंट बार है और ये भी एलिफेंट है। तो ये एलिफेंट बार है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे उनका क्या है कि जैसे 2 मिनट होने वाला है, यहाँ पे सेकंड चल रहा है ना, ये 10 सेकंड बाकी है ना, और इस तरह का कैंडल बन रहा है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम इन कर जाएंगे और यहाँ पे इस कैंडल का स्टॉप लॉस दे देंगे। हिट होगा तो हमारा इतना, जो भी 32 से 35 पकड़ लेते हैं, तो करीब 3 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। 3 रुपये स्टॉप लॉस हुआ। 10 शेयर हम खरीदे हैं तो 300 का नहीं, 30 ही रुपये हो गए। तो चलिए 100 शेयर खरीदे हैं तो 3 रुपये का नुकसान, तो 300 का नुकसान होने वाला है हमें। 300 हम जुआ खेल रहे हैं तो 300 जुआ पे रख दिए हैं, स्टॉप लॉस लगाए हैं। इसके बाद में एक कैंडल बना है, 2 कैंडल बना है, यहाँ पे पॉज लिया है, नहीं होगा तो हम 50% पे लगा दिए हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, दीनहीन दरिद्र आदमी हैं, हमारे पास में इतना ही पैसा है जो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे एक कैंडल के लिए रुका है, 2 कैंडल इस तरह से मिल गया है, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। नहीं, हम कुछ धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक कैंडल मान सकते हैं। इतना ये रेंज का कैंडल है, 3 रुपये वाला कैंडल है, तो ये मोटा मोटी 3 रुपया, ये भी है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये 3 रुपये का है कैंडल, ये 3 रुपये का कैंडल हो गया। और इसको देखेंगे तो ये 6 रुपये का कैंडल होगा, नहीं हो गया 6 रुपये का, मोटा मोटी आप पकड़ो। तो 1:3 का तो ऐसे ही मिल गया हमें। 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं तो 9 रुपये आराम से मिल गया रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है, 35 है, और ये कितना है, ओह
चलिए, मतलब मैं इतना मैच तो नहीं किया है, 5 रुपये आया है, 5 रुपये आया भी नहीं है, फिर भी मैं जो कहना चाहता हूँ वो किस तरह से कह रहा हूँ वो मत देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं अपनी बात पूरी नहीं रख पा रहा हूँ, ये मेरी गलती है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप मेरी गलती है ये। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, वो आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया इस तरह से, ऐसे 2-3 बैठ गया है, तो मेरा जो रिस्क है ऑलमोस्ट 1:3 मिल गया है, नहीं तो 1:2 ही मिल गया, 1:2.5 मिल गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऑप्शन से अच्छा है हमारे पास में कम कैपिटल है, और हमारा जो है हम इतना फास्ट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम गेन करेंगे, अपने आप को समझाएंगे कि तू ट्रेड कर सकता है, तो पैसा कमा सकता है, इस तरह से समझाएंगे। और उसके लिए हम धीरे धीरे अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे, हम देखेंगे रिजल्ट हमारा कैसा है, हम किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके हिसाब से धीरे धीरे हम अपना कैपिटल बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे हम ऑप्शन को भी देखेंगे। तो ऑप्शन हो गया लास्ट में, तो अभी हम ऑप्शन को नहीं करने वाले हैं, स्टॉक पे के पीछे पड़े हैं। तो हम यहाँ पे हम आपको क्या समझा रहे थे, हम मतलब हमें जाना था इधर और हम चल गए इधर, लेकिन जाना तो है पूरी दुनिया देखना है हमें, लेकिन फ़िलहाल हमें जो हम काम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटर कर लिया, कब कर लिया, जब ये सॉलिड कैंडल बन गया था और हमारे पास में 10 सेकेंड ही बचे थे, तो हमने इन कर गए और इसका लो लगा दिया। अगर मार्केट दूसरा कैंडल यहाँ पे इस तरह से रेड बनता है और हमारी स्टॉप लॉस ले लेता है, तो हम तो निकल गए, हम बहुत लकी हैं, अपने आप को अपना कैपिटल बचा लेंगे। तो हमारा काम था अपना कैपिटल बचाना। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से एक रेड कैंडल था और ग्रीन कैंडल ने इसको टेक ओवर किया। अगर 10 सेकंड रहता था तो यहाँ पे इन कर जाते थे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता था, और ऑलमोस्ट इतना बड़ा, जितना बड़ा स्टॉप लॉस था उतना बड़ा टारगेट मिल गया। अगर हमें इसमें अगर 500 रुपये का स्टॉप लॉस होता था तो हमें यहाँ पे 500 रुपये मिल गया है, हम निकल जाएंगे, हम भाग जाएंगे यहाँ से, एकदम से रन छोड़ दास हो जाएंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस पैसा आना चाहिए। हम जो टाइम दे रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, अपने आप को भाड़े पे रखा हुआ है, लेबर समझ के हम जो टाइम दे रहे हैं, तो उसका चार्ज खाने पीने के लिए, चाय पानी के लिए, खाने पीने के लिए, इससे तो होगा नहीं। मतलब कैपिटल रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जीने के लिए मतलब हुक्र होकर के भी जी सकते हैं मार्केट में, इस तरह से समझ लो। तो ये हो गया, इस तरह से हमारा प्लान है। 1-2 ट्रेड ऐसा मिल जाए तो हम जी सकते हैं, मार्केट में रह सकते हैं, सर्वाइवर बन सकते हैं। तो चलिए, हमारा काम मोटा मोटी हो गया है, और यहाँ पे मैं आपको और लेके आने आया था, 1-2 स्टॉक और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ग्रीन कैंडल है, कौन सा है, इंडेसिस बैंक है, तो उसको देख लेते हैं किस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे तो इस तरह से दिख रहा है, हमारे इसमें किस तरह से दिख रहा है इंडेसिस बैंक, यहाँ पे है ये। सबसे पहले हम इसको देखेंगे 1 मिनट के कैंडल में। 1 मिनट के कैंडल में तो हमारा जिसका डर था वही हुआ। 1 मिनट के कैंडल में तो अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी चलिए, हमने फ़िल्टर किया है, हम फ़िल्टर तो हम किए हैं। तो चलिए 2 मिनट का कैंडल लगा कर देखें। 2 मिनट के कैंडल में यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ पे पॉज लिया है और यहाँ पे इतना दिया है। यहाँ पे हम कितना बजा है, मतलब आधा 1 घंटा में थोड़ा सा पैसा बन सकता है या जा सकता है, तो हम एक ट्रेड देख सकते हैं इस पर। तो इस पर देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बना है और इस तरह से यहाँ पे 4-5 सेकेंड है, वैसे ही इसमें बचा हुआ है, तो हम इन कर गए यहाँ पे और हमने इतना स्टॉप लॉस लगा दिया। हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम क्वांटिटी कम कर देंगे। यहाँ पे
यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो गया तो हम आज इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे, दूसरा स्टॉक लेंगे। अगर नहीं इसी में करना है तो हम स्टॉप लॉस तो यहाँ पे देने वाले हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो गया तो हम 100 शेयर लेने वाले थे मान लीजिए, तो हम 50 ही लेंगे या 25 ही लेंगे। और यहाँ तक हम रुके हैं। अगर ये नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो हम निकल गए, और नहीं हिट किया है तब तक हम रुके हैं। यहाँ पे हमने इन किया है। कब किया है? यहाँ पे जब 10 सेकंड बाकी था, 10-15 सेकंड बाकी था तब। इसके बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है और आराम से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूना 16, क्या आधा घंटा 15-20 मिनट भी नहीं रुक सकते एक ट्रेड में? इतना घटिया ट्रेडर हैं क्या हम 15-20 मिनट इंतजार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आधा घंटा के अंदर में हमारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब 9:15 से 9:45 तक में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, चाहे नुकसान हो जाएगा, और हम अपना देखेंगे बाद में ट्रेड लेना है या नहीं। तो यहाँ पे हम इनके हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और जब यहाँ पे लगातार इस तरह का कैंडल आ गया है, ये ज़्यादा है, उतना भी मिल गया हमें तो हम भाग जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे मान लीजिए हमारा 500 का नुकसान हो रहा था, यहाँ पे 500 बन गया है। बस है, घर पे रह के 500 रुपये बन रहा है, और वो भी कितने आधे घंटे में। कहाँ पे बन जाएगा आपको? लेबर की तरह देखो खुद को। फिलहाल यहाँ पे हमारा इतना स्टॉप लॉस है, इतना हम भाग जाएंगे। तो इस तरह से है फिलहाल हमारा, हम देखेंगे। और फिलहाल हम अपना, मेरा जो पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। इस तरह का हमारा स्कैनर है, और हम इसे सेव कर ले रहे हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं? सेव कर ले रहे हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको कॉपी कर देना, निफ्टी 50 कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसका नाम हम बदल देते हैं। क्या रख दें इसका? निफ्टी लिख दें। निफ्टी 50 लिख देते हैं। ठीक, इस तरह का है। और हमें इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो कर देते हैं। नहीं, अपडेट नहीं करना है मुझे, कुछ ऐड डालना है यहाँ पे। तो हम वैसे डाल ही दे हैं। आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? अपना फेसबुक अकाउंट का नाम लिख देते हैं। आप इस पेज को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम है ना क्या बोलते हैं, कुछ आपको गलत मटेरियल नहीं दे रहे हैं, और कुछ ना आपसे हम पैसा ले रहे हैं। मर्जी है मेरी, और मेरे पास ये है, मैं ऐसा बना सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ इस तरह से। और इसलिए भी नहीं, मैं देता हूँ, मैं ये सारी सीटें देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में इस सीट का कोई कीमत नहीं है, फालतू है, कचरा है, भंगार है, तो ऐसे ही दे रहा हूँ, ले जाओ ऐसा करके नहीं। इसकी कीमत है, और मुझे पता है इसकी कीमत है, लेकिन मेरे नज़र में कुछ और है। ये मेरा ओरिजिनल आइडिया रहता है। ज़्यादातर मैं अपने चैनल पे ओरिजिनल आइडिया देता हूँ, तो ये ओरिजिनल मेरा रहता है। और मैं सोचता हूँ ये बेशकीमती है, मतलब इसका बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, आप इससे ख़रीद नहीं सकते हो। चूँकि आप ये ख़रीद नहीं सकते हो, इसके लिए आपको ये फ्री में दिया जा रहा है। बेशकीमती चीज़ हमेशा फ्री में मिलता है, जैसे माँ का प्यार, बाप का प्यार, भाई का प्यार, पत्नी का प्यार, बहन का प्यार। इसे हम खरीदते नहीं हैं, ये हमें मिलता है, क्योंकि ये बेशकीमती होता है। तो आप हमारी बातों को समझ सकते हैं। तो ये बेशकीमती है, और फिलहाल हम आपको दे रहे हैं, इसके लिए हम आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम HTTPS, इसके बाद में यहाँ पे, इसके बाद में FACEBOOK.com.BORN4TRAD
बॉर्न फॉर ट्रेड। ये फेसबुक का मेरा अकाउंट है, ये है क्या बोलते हैं फेसबुक पेज है। आप इसको लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं इसको, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इसे लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको बोल कर देता हूँ। ये पेज लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो धीरे धीरे हमें मिलियंस में सब्सक्राइब होने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं जाने देंगे मार्केट को ऐसे नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे आप एक जर्नी देख सकते हैं, ये मेरी जर्नी है और मैं किस तरह से प्लान कर रहा हूँ और कितना टाइम लगता है एक तरह से वो भी देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्या क्या है, FNO स्टॉक स्कैनर, निफ्टी 50 का स्टॉक स्कैनर बनाया है। आप यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पे जब आप ओपन करोगे, अगर आपको कुछ और यहाँ पे और स्टॉक चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके और इस रेंज को आप है ना, बिटमिन लिखा हुआ है, इस रेंज को बढ़ा देंगे। यहाँ पे कितना कर देंगे, 5000 कर देंगे। 5000 से आपको क्या चाहिए, 500 तक, 500 से 5000 तक का स्टॉक चाहिए तो आपको यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपके पास में इतने सारे स्टॉक आ जाएगा जो 500 से 5000 तक का स्टॉक रहेगा। वैसे हम आपको बता दिए हैं और ये भी दिखा देते हैं कि आपको ये स्कैनर कहाँ मिलेगा। आपको पता है कहाँ मिलेगा, आपको करना है सर्च बॉर्न फॉर ट्रेड और अपने यूट्यूब चैनल पे आना है। इसके बाद में यहाँ पे आना है, मैं यहाँ पे चैनल में आया हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको आना है, ये ट्रेड फॉर तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मजबूरी है आपके पास, करना पड़ेगा नहीं तो कुछ आपको पता नहीं क्या आप कब मिस कर दोगे। चलिए अबाउट में आना है और यहाँ पे डाउनलोड का लिंक है, हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेड फॉर ब्रेड एक्सेल सीट है जो फायर्स 1 से डाटा लेता है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो है, वो देख लीजिएगा, सारी डिटेल उसमें मिल जाएगा। फ़िलहाल हमारा काम है यहाँ पे निफ्टी 50 का स्कैनर डालना, तो ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे आया, निफ्टी 50 का स्टॉक स्कैनर है यहाँ पे। तो जब ये वीडियो देखोगे अपलोड होगा तो ये स्कैनर आपको यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। हम दूसरा ब्राउज़र खोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको देखिए, ये ओपन प्राइस है, एक ये जोन हुआ, इसे घुमा है, और ये एक ये जोन हुआ, इसी में तब से मार्केट घूम रहा है। कब से, इतने देर से, मतलब करीब 10:15 बजे से लेके, और ये कितना है 1:45 बजे तक, इतना घंटा जो है इसी में टाइम पास किया है। हमें नहीं पता किस लिए पास कर रहा है ये, हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं हमारी ट्रेडिंग आपको पता है कितना अच्छा है। फ़िलहाल हमें बैटरी डाउन हो गया, हमें ये वीडियो अपलोड भी करना है, तो हम अपना काम पूरा कर लेते हैं फटाक से। हमें चार्ज करने के लिए जाना पड़ता है कहीं और।
चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, BORN4TRADE बॉर्न फॉर ट्रेड सर्च करना है। आपको इतने सारे लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आपको आना है YouTube पे और यहाँ पे आप आएंगे चैनल पे, तो कुछ इस तरह का आपको चैनल दिखने वाला है। चलो जल्दी के बाद में यहाँ पे अबाउट में आना है। इसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड का लिंक है नीचे में, यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, तो यहाँ पे जूम वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे में यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है, इस पे और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं आपको मार्कर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा, क्रसर को देखिएगा कहाँ पे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है और यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे तो आपको ना कोई फॉर्म भरना है ना कुछ भरना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ये फाइल देख सकते हैं। चलिए डाउनलोड हो गया तो हम देख लेते हैं किस तरह से दिख रहा है, क्या क्या मांगता है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड व्यू में है, क्योंकि आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो आपका सिस्टम क्या बोल रहा है, ये इंटरनेट से आया हुआ है, इसमें कुछ हानिकारक फाइल सब हो सकता है जो आपके पीसी को ख़राब कर सकता है। तो ये निचला वाला है हमारा एक्सेल फ्री का है, तो इस तरह से इसका तो कुछ नहीं, लेकिन इस तरह से आएगा तो आपको एडिट इनेबल कर दीजिएगा। आप देखिए आपका यहाँ पे अपडेट का है, तो ये अपडेट तो आपके इस पीसी में नहीं रहेगा, ये इसका लिंक तो हमारे यहाँ इसे किया हुआ है, लेकिन अब जो हमारे पास में जो अकाउंट है ये वाला, इसका लिंक आपके पास में तो नहीं रहेगा आपके पीसी में, तो ये आप अपडेट नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से दिखेगा और आपको यहाँ पे जो शुरू का वीडियो में दिखाए हैं उस तरह से ये भी पेस्ट करना है, ये भी पेस्ट करना है, बस हो गया और ये सारे डाटा आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैंने दिखा दिया कैसे डाउनलोड करना है। और एक बात और, इसको आप फाइल सबको है ना, फाइल को है ना ऐसे मत क्लिक कीजिएगा, ऐसे जैसे हमने क्लिक किया है, ऐसे 2 बार दबा दिया और क्लिक हो गया है, और ऐसे एक नया पेज खुलेगा और आप सोचोगे कि हम आपको परमिशन दें इसमें छेड़छाड़ करने के लिए इससे, तो वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप इसको ख़राब कर दोगे और अच्छा तो नहीं कर सकते, ख़राब ही करोगे, इतना पता है मुझे। तो फिलहाल मेरा काम पूरा हो गया है और ये वीडियो मैं अपने फिर क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड के लिए बना रहा था और फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड के लिए बना रहा था। और इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है ये, एक बार हिला दे, एक बार क्या करते हैं इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने बॉर्न फॉर ट्रेड पेज के लिए भी ये वीडियो बना रहे थे, अब चाहे तो इसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए, और नहीं भी कीजिएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ही कुछ खोने वाले हो, हम तो यहाँ पे आके कुछ देते हैं, आपसे कुछ लेते तो नहीं है, तो हम नहीं खोने वाले हैं, आप ही खोने वाले हैं। आपकी मजबूरी है, आपको सब्सक्राइब करना है। ये होगा कि आप पहले थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, फ्री में इतना बांट रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। नहीं तो ये धीरे धीरे तो रॉक उड़ने वाला है, बूम करने वाला है। और बात रही कब करने वाला है, जब हम ट्रेडर बन जाएंगे तब तो करेगा है, मजबूरी रहेगा, हमारे पास में पैसा रहेगा, हम इसका प्रचार करेंगे। हो सकता है आप हमारा फाइल लेके आप हमें इसको सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जब हम
ट्रेडर बन जाएंगे तो हम इसको प्रचार करेंगे और लोगों को के पास ये जाएगा और वो अपने आप को बहुत खुद किस्मत समझेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक तरह से देखें तो आप भी हो सकते हैं अभी। और मेरा काम है अभी ये वीडियो अपलोड करना, बैटरी ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम भेल बिक्की आ अपने सब देख रहल छली अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड आ ई हम वीडियो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड के लेल सेहो बना रहल छलू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जानकारी के लिए बता दूं कि ये जनकपुर धाम है माता जानकी का, जहाँ पे विवाह हुआ था। ये मंदिर है वहाँ का, आप भी घूम सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।